गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर थे। उनकी आदत थी कि जितना भी हो सके दूसरों की मदद करें। लोग उनकी ईमानदारी और दयालुता की बहुत सराहना करते थे, मगर उनकी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया था और उनके खेत की फसलें अक्सर बर्बाद हो जाया करती थीं। एक रात रामू और सुमन अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु उनके घर के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी जो किसी आम इंसान में नहीं होती। बेटा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो। मुझे एक रात के लिए आश्रय चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बाबा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आपके साथ बांटेंगे। साधु ने घर में बैठकर खाना खाया और रात को आराम किया। सुबह होते ही साधु जाने को तैयार हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारी दया और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू और सुमन ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। बाबा, हमें वरदान की जरूरत नहीं है, आप बस हमें आशीर्वाद दें। यह वरदान नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैं तुम्हारे खेत में एक खास जगह बताता हूँ जहाँ जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। लेकिन याद रखना, जितना सोना निकालोगे उतना ही दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने इसे स्वार्थ के लिए लिया तो यह सोना मिट्टी बन जाएगा। साधु के जाने के बाद रामू और सुमन ने खेत में उस जगह को खोदा जहां साधु ने बताया था। कुछ ही देर में उन्हें जमीन के नीचे से चमचमाता सोना मिल गया। दोनों हैरान थे और खुश भी। भगवान ने हमारी मदद की है, लेकिन बाबा की बात ध्यान में रखना होगा। ये सोना सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। हाँ, हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। रामू और सुमन ने उस सोने का इस्तेमाल करके गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। लेकिन गांव के मुखिया, जो पहले से ही रामू और सुमन की लोकप्रियता से जलता था, इस सोने की खबर सुनते ही लालच में आ गया। हमें वो सोना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रामू को इसे स्वार्थ में इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो सोना मिट्टी बन जाएगा और हमें सोने का सही ठिकाना पता चल जाएगा। मुखिया ने एक चाल चली और गांव में अफवाह फैला दी कि रामू ने गांव का सारा पैसा अपने पास रख लिया है और उसे बांटने से इनकार कर रहा है। गांव के कुछ लोगों ने रामू पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। रामू, क्या ये सच है? क्या तुमने अपने लिए इतना सोना जमा कर रखा है? रामू और सुमन को यह सुनकर धक्का लगा। नहीं, ये झूठ है। हमने तो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम किया है। रामू और सुमन ने लोगों को अपने खेत में बुलाया और उन्हें सारा सोना दिखा दिया। लेकिन रामू ने मुखिया की साजिश समझ ली थी। उसने सोने को मिट्टी में बदलने से बचाने के लिए साधु की बातों को याद किया और घोषणा की। ये सोना हम सबका है। हम इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो भी इसे स्वार्थ के लिए छुएगा वह इसका असर कभी नहीं देख पाएगा। मुखिया ने सोने को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, सोना तुरंत मिट्टी में बदल गया। पूरा गांव ये चमत्कार देख दंग रह गया। लोगों को रामू और सुमन की सच्चाई का एहसास हुआ और वे फिर से उनके पास लौट आए। रामू और सुमन ने गांव में सबकी भलाई के लिए अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। गांव वाले अब समझ गए थे कि ईमानदारी और निस्वार्थता से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।